हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शोभनी, क्या नाम सब दिख रहा है, इरेगुलर ड्रीमर। गाइस, ये एक्चुअली मेरा पहला ब्लॉग है। प्लीज़ गाइस, इस ब्लॉग को एंड तक देखना। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो जैसे कि इस वीडियो पे आप सब देखेंगे संदकफू ट्रेकिंग, कैसे संदकफू जाते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। हम 7 दोस्त मिल के प्लान बनाया था संदकफू ट्रेक करेंगे, तो हमारे डेट फिक्स्ड हुआ और हम सारे दोस्त मिलके सिलीगुड़ी से जर्नी स्टार्ट किया था कुछ इस तरह। सिलीगुड़ी का दार्जिलिंग मोड़ बस स्टैंड है, वहाँ से हम सब ने एक बोलेरो कार रिजर्व किया था जो कि हमें धोत्रे विलेज तक आज छोड़ेंगे। आज हमारा डेस्टिनेशन है धोत्रे विलेज। कल सुबह वहाँ से हमारा ट्रेक स्टार्ट हो। गुड मॉर्निंग गाइस, ये धोत्रे विलेज है। वैसे कल शाम हो गया था धोत्रे आते आते, क्योंकि हमने मिरिक हो गया था और मिरिक पे थोड़े टाइम के लिए रुके थे, तो इसलिए ना बहुत लेट हो गया था। ऐसे शाम हो गया था धोत्रे विलेज पहुँचते। सबसे पहले मेरा ही आँख खुला। एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले कभी ट्रैक नहीं किया था जो कि 4-5 डेज का हो। तो लाइफ का पहली ट्रैकिंग है, इसलिए एक्साइटेड तो बनता है। आज का जो सीन है वो है, आज हम तुमलिंग तक ट्रैक करेंगे और आज तुमलिंग पे नाइट स्टे है। धोत्रे से तुमलिंग का डिस्टेंस इतना ज़्यादा भी नहीं है, 6-7 किलोमीटर भी शायद है, मुझे ठीक से याद नहीं है। गाइस, इस ब्यूटी को देखो, पूरे के पूरे नेचुरल ब्यूटी है। मैंने इससे पहले इतना नेचुरल ब्यूटी के अंदर से कभी भी नहीं गया था। देखो कैसे बादलों को अंदर से हम जा रहे हैं मंजिल की तरह। ये जो ट्रेल देख रहे हो, इसके अंदर से ही जाना पड़ेगा तुमलिंग तक। यहाँ पे हम सब ने रुका था थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली क्या बताओ भाई साहब, एक्साइटेड हूँ, बात सही है, पर हालत भी कुछ ख़राब हो रहा था। तो हम सब ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुका था। अब यहाँ पे हमने रोक लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना 1-2 टाइमलेस वीडियो भी किया जाए। तो काफ़ी टाइम रेस्ट करने के बाद हमने फिर से ट्रेकिंग स्टार्ट किया। गाइड भाई साहब ने भी बोला कि आप सबका लॉन्च तुमलिंग पहुँचने के बाद ही वहाँ पे होंगे। ये जो ट्री देख रहे हो, ये एक्चुअली रोडोडेंड्रॉन जो फ्लावर होता है वहाँ का, उसी का ही ट्री है। अभी तो सीजन टाइम नहीं है, इसलिए हमें देखने को नहीं मिला। आप अगर देखना चाहते हो तो सीजन टाइम में आओ, वो शायद अप्रैल मई में ही है। वो आप देख रहे हो ना, जो गांव नजर आ रहा है, वो एक्चुअली तुमलिंग है। आ गया है हमने तुमलिंग तक। ये देखो लैंड रोवर, जो कि यहाँ का फेमस है। काफ़ी लोग ट्रेक नहीं करते यहाँ पे, डायरेक्ट लैंड रोवर से संदकफू जाता है। पर हमने ऐसा सोचा कि जाएंगे तो ट्रेक करके जाएंगे, लेकिन वापस जब आएंगे तब लैंड रोवर लेके आएंगे। इससे क्या होगा, हमारा लैंड रोवर जर्नी भी हो जाएगा इसी ट्रिप पे। ये जो रोड देख रहे हो ना, ये एक्चुअली संदकफू का ही रोड है, लेकिन जो लोग बाइक रोड जाते हैं, मतलब बाइक कार जाते हैं, तो उसी का रास्ता है ये। और जो ट्रेकिंग का रास्ता है वो थोड़ा अलग से जाना पड़ेगा, वो हम कल सुबह जाएंगे उसी रास्ते से। हमारा जो रूम है उसी के खिड़की के पास बैठा हूँ अभी। खिड़की खुलने के बाद देखो क्या व्यू है, फॉग हमारा रूम के अंदर आ रहा है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट भी आज टेबल पे लग गया। अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आज जाना है कालीपोखरी तक। ये देखो क्या नज़ारा है, क्या व्यू है यार। असल पे क्या है मुझे ठीक से पता नहीं है और गाइड भाई साहब भी बहुत पहले है तो मैं सुन नहीं पाया। आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बोलना कि ये क्या चीज़ था। रास्ते देखो, इसी रास्ते से लैंड रोवर भी जाते हैं और हम भी जा रहा है। वो देखो कहते कहते एक लैंड रोवर भी आ गया इसी रास्ते पे। इस गांव का नाम है जोराबाड़ी या फिर जाऊबाड़ी, ऐसे कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है। यहाँ पे हमने रुका था थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए। आपको अगर इस गांव का नाम अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बोलना इनका नाम। जो गांव आप देख रहे हो ना, इसका नाम है गोरीबास। यहाँ पे हमने रुका था, मोमोज खाया, चाय भी पिया था और सबसे अच्छी बात यहाँ पे वो बच्ची के साथ खेला भी था। ये देखो प्यारी बच्ची। चराई देखो, यहाँ पे ना हम सब का हालत ख़राब हो गया था, सच बोल रहा हूँ। बस इसी प्लेस पे आके मुझे लग रहा था कि मुझसे और नहीं होगा। फिर मुझे वो ये जवानी है दीवानी मूवी का डायलॉग याद आया, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। फाइनली 2 घंटे के बाद हमने कालीपोखरी पहुंच गया और ये है कालीपोखरी लेक।
सबसे पहले मेरा कैमरा जो था, कैमरा और पावर बैंक वो चार्ज किया और लंच ख़त्म करने के बाद मैंने रूम से निकल गया था थोड़ा घूमने के लिए। एक सच बात बता रहा हूँ, हम सबका मन ना दुख से भर गया था क्योंकि पूरे ट्रैक पे कहीं पे भी हमने कंचनजंगा को देखने को नहीं मिला। पूरा का पूरा रास्ता सिर्फ फॉग ही था। सच बोल रहा हूँ, संदकफू पहुँचने के बाद भी जब फॉगी वेदर देखने को मिला था ना, तब सच में बहुत दुख हो रहा था। हमने कंचनजंगा भी हमको नहीं मिला था देखने को। एक कहावत है ना, जो होते हैं वो अच्छे के लिए होता है। यस गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम संदकफू। और आपको थोड़ा व्यू दिखाता है सुबह का। रात भर बारिश हुआ था यहाँ पे और अभी सुबह के ऐसे कुछ 4:30-5 बजा है। ज़रा व्यू देखो, पूरा का पूरा संदकफू बर्फ़ से ढका हुआ है। हम सब इतना खुश हो गया था ना, मतलब नहीं बोल सकता कि कितना खुश हो गया था। लाइफ में पहली बार इतना सारा बर्फ़, इससे पहले तो कभी नहीं देखा था इतना सारा बर्फ़। और कल यहाँ पे तो सिर्फ फॉग ही था और आज देखो स्नो से भरा हुआ है। कुछ देर बाद सनराइज होंगे और हम सब जैकेट टोपी जो कुछ था वो सब पहन के थोड़ा ऊपर एक जगह है संदकफू पे, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि सनराइज देखने के लिए। आज शायद कंचनजंगा भी हमको देखने को मिलेगा, ऐसा ही लग रहा है। नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत व्यू है गाइस। इसी टाइम पे हमने लगा कि इतना ट्रैक, इतना टायर्ड होके आया था, वो सब एक चुटकी पे ख़त्म हो गया। क्या व्यू है, पूरा कंचनजंगा क्लियर मिल रहा है देखने को, पूरा का पूरा रेंज देखने को मिल रहा है। आज इतना खुश हो गया ना, क्या बताओ, मतलब बोल नहीं सकते, इतना खुश हो गया। उसी के साथ दुख भरी कहानी भी है। आज हमारा लास्ट डे है और कुछ देर बाद हम नीचे जाएंगे। आज ट्रैक नहीं, जैसे पहले ही बोला था, आज हमने लैंड रोवर बुक किया, वो लैंड रोवर से यहाँ से नीचे जाएंगे। इस ट्रिप को ना मैं कभी नहीं भूलूंगा। लाइफ का पहली ट्रैक था ये, लाइफ का पहली बार मैंने स्नोफॉल देखा। इससे पहले तो कभी भी
मतलब स्नोफॉल नहीं दिखा, स्नो दिखा था, पर स्नोफॉल मैंने पहली बार संदकफू आके देखा और इतना करीब से कांचनजंगा देखने को मिला था और बहुत सारे यादों। इस सब को लेके अब वापस जा रहा हूँ डेली बिजी लाइफ पे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना सारे फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ। आप लोग अगर नया हो मेरे चैनल पे तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। ऑब्वियसली नए ही होंगे और मैं आप लोगों को एवरी वीक नॉर्थ बंगाल के कई जगह को मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाएंगे नॉर्थ बंगाल। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ अगर मेरा अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।